58-59 बरस के लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए विवश हैं, बेटा पुत्र हो बाप सब एक साथ एग्ज़ाम देने के लिए राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो विवश है कि भाई उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वैसे लोगों को एग्जाम करना चाहिए। और आपको विचार करना चाहिए कि एक उम्र के बाद जो वैसे लोग जो आप विवश कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम देने के बाद ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो वैसे लोगों को आप एग्जाम कीजिए और उनको आप मजबूर मत कीजिए। 16-17 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बहुत एक्सपीरियंस हो गए लोग। बहुत दिनों से लंबित ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आते आते हम उसको समाप्त कर देंगे। उस समस्या के समाधान के लिए मैं सार्थक और ईमानदार प्रयास करूंगा। नवनिर्वाचित एमएलसी जीवन कुमार ने आज शपथ ली, हम बात करेंगे। सर, शपथ आज आपने ली है, कैसा लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से शपथ अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में ये भी लग रहा है कि आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को एक ये सोचना चाहिए कि भाई 58-59 बरस के लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए विवश हैं, बेटा पुत्र हो बाप सब एक साथ एग्ज़ाम देने के लिए राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो विवश है कि भाई उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वैसे लोगों को एग्जाम करना चाहिए। और आपको विचार करना चाहिए कि एक उम्र के बाद जो वैसे लोग जो आप विवश कर रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम देने के बाद ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो वैसे लोगों को आप एग्जाम कीजिए और उनको आप मजबूर मत कीजिए। 16-17 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बहुत एक्सपीरियंस हो गए लोग। कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 10 साल पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए लोग। और वैसे लोगों को आपको एग्जाम करना चाहिए और उनको राजकर्मी का सीधे दर्जा देना चाहिए। आपने पहले भी ऐसा कई उदाहरण पेश किया है, 1980 में उदाहरण पेश किया है आपने, और भी कई बार ऐसा मौका मिला है कि आप जो है सीधे राजकर्मी का दर्जा दिए हैं एक्सपीरियंस आदमी को। तो ये भी अनुभवी लोग हैं, अनुभवी लोगों को आपको दर्जा देना चाहिए। शिक्षकों की आवाज़ को उठाएंगे सदन में? निश्चित रूप से उसके प्रतिनिधि हैं तो आवाज़ उठाएंगे। मुख्य रूप से जो दिक्कत देख पा रहे हैं सर शिक्षकों में, आखिर क्या क्या बात आप जा रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं? काफ़ी निराशा है, काफ़ी निराशा है। विरोध भी करेंगे शिक्षकों की आवाज़? निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को उठाने का हम लगातार काम करेंगे, ये तो होना ही है। अब उसी की आवाज़ को उठाने के लिए हम यहाँ पर आए, तो आवाज़ कैसे नहीं उठाएंगे? आप सोचिए, आपको जिताया, उनके लिए क्या कहना? उनके जन भावनाओं के हम साथ हैं, हम शिक्षक की भावनाओं के साथ हैं, क्योंकि शिक्षक की भावनाओं का जीत जीवन कुमार के रूप में हुआ है। चलिए, तो देखिए साफ तौर से बीजेपी एमएलसी, नवनिर्वाचित एमएलसी है जीवन कुमार, वो शपथ लेकर निकले हैं और किस तरीके से उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया है। देखिए, लगातार हम आपको अंदर से भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, गया से, उन्होंने जीत हासिल की है। और आज शपथ ग्रहण समारोह था। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और तमाम नेता अंदर में मौजूद थे। 4 एमएलसीओं ने आज शपथ ग्रहण लिया है। शपथ ग्रहण करने के बाद साफ साफ जीवन कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षकों की बात को हम सदन में उठाएंगे और जिस तरीके से शिक्षक सड़क पर नजर आते हैं तो उनके भी आवाज़ों को बुलंद करेंगे। साफ साफ आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। बीजेपी की तरफ से 2 एमएलसी ने आज शपथ ली है। विधान परिषद के अंदर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करवाया गया था, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे। अब हम आपको सुनवाते हैं, अवधेश नारायण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो जब शपथ लेकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे। सबसे पहले आप वो सुने। फिर बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी को, ये छठी बार में हाँ ठीक है, तो नई जिम्मेदारी नहीं है, पुरानी ही जिम्मेदारी है। जो काम हमने सोचा था पिछले बार, तो उसको पूरा करने का मौका मतदाताओं ने फिर दिया है। उसी आधार पर मैं काम करूंगा और फिर नई चीज़ों को ध्यान में नई चीज़ों को जोड़ूंगा और जनता की सेवा करता रहूँगा। अपने मतदाताओं को किसी तरह से निराशा नहीं हो, ये मैं काम करते रहूँगा। सर, स्नातक शिक्षक क्षेत्र से आप जीते हैं। स्नातक से कई विश्वविद्यालयों में सेशन लेट है, कई तरह की समस्या है, उसको लेकर क्या कुछ करना है? बहुत दिनों से लंबित ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आते आते हम उसको समाप्त कर देंगे। उस समस्या के समाधान के लिए मैं सार्थक और ईमानदार प्रयास करूंगा। तो आपने सुना, साफ तौर से बीजेपी के दोनों एमएलसी यानी जीवन कुमार और एक तरफ अवधेश नारायण सिंह साफ तौर से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अब जनता की आवाज़ को, शिक्षकों की आवाज़ को, जितने भी लोग उनको जिताकर एमएलसी बनाए हैं, उनकी आवाज़ को सदन के अंदर वो बुलंद करेंगे। क्योंकि इन दिनों देखने को मिल रहा है कि शिक्षक लगातार सड़कों पर नज़र आते हैं, तो उसको खास तौर पर उन्होंने आवाज़ दिया है और कहा है कि सदन के अंदर उनकी बातों को वो रखेंगे और कहीं ना कहीं सदन में उनके आवाज़ को उठाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आते हैं, तो उसको लेकर खास तौर पर बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार और कहीं ना कहीं अवधेश नारायण सिंह जो बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी बातों को अब सदन के अंदर उठाया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुशी को भी जाहिर किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द
लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।